पंचायत चुनाव की तिथियों के लेकर आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज की तारीख 6 तारीख है, 6 मई। 6 मई इसलिए महत्वपूर्ण है कि पिछले अगर 21 अप्रैल को कहें तो राज्य निर्वाचन आयोग ने 15 दिनों का समय लिया था और आज 15 दिन पूरा हो जा रहा है। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा करने के लिए अधिसूचना जारी करने का जो समय लिया गया था, आज का वह समय सीमा समाप्त हो गया 15 दिन का। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 15 जून के बाद त्रिस्तरीय पंचायती संस्थाओं का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। और अभी जो परिस्थिति है, राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है। तो अभी राज्य निर्वाचन आयोग राज्य पंचायती विभाग जो है, पंचायती राज विभाग के सामने कौन कौन सी संभावनाएं हैं, इन बातों पे चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर बहुत बड़ा अपडेट मैं लेकर आया हूं। आखिर पंचायत चुनाव होगा भी कि नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो क्या व्यवस्थाएं हैं, कौन कौन से विकल्प बाकी रह गए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 15 जून के बाद त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जा रहा है। वार्ड से लेकर जिला परिषद तक के विकास योजनाएं जो है अब उनके रुकने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग जो 15 दिनों का समय लिया था, आज समय समाप्त हो रहा है। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग इस कोरोना महामारी के कारण और जो उनके अधिकारी जो है कुछ कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और कुछ लोग जो कार्यालय जो लॉकडाउन, बिहार में लॉकडाउन रहने के कारण उनके कार्यालय नहीं खुल रहे हैं। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाने का कोई पहल करता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसी स्थिति में वार्ड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में होता है वार्ड, पंचायत, प्रखंड और जिला परिषद। मतलब पंचायत से लेकर जिला परिषद के जो विकास योजनाएं हैं उनको अफसरों को हस्तांतरित करने का प्रयास चल रहा है, उसका मसौदा तैयार किया जा रहा है। और जो विकास योजनाएं हैं, जो प्रखंड और जिला के अधिकारी उस विकास योजनाओं का मसौदा बनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे और फिर वही विकास कार्यों का क्रियान्वयन करेंगे और सिलेक्शन भी करेंगे। तो दोस्तों, विकास योजनाओं की तकनीकी प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार बीडीओ, डीडीसी, डीएम साहब को सौंपने का मसौदा पंचायती राज विभाग बना रहा है, इसकी तैयारी कर रहा है। आज समय सीमा समाप्त हो गई। मैं सुबह से परेशान था कि आखिर क्या चल रहा है। क्या राज्य निर्वाचन आयोग के विभिन्न स्रोतों से मैंने पता करने का प्रयास किया कि चुनाव करवाने के लिए कोई पहल की जा रही है कि नहीं की जा रही है। वहां से कोई सूचना नहीं मिली, लेकिन सूत्रों के अनुसार पता चला कि राज्य निर्वाचन आयोग शिथिल हो गया है और पंचायत चुनाव करवाने की स्थिति में अभी नहीं है। स्पष्ट है कि 15 जून से पहले चुनाव करवाने का प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग के पास था, लेकिन वह टल गया है। उनके इस रवैये से स्पष्ट हो गया है कि 15 जून के पहले राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव नहीं करवा पाएगा। दोस्तों, जैसा कि पता है कि पहले यह अटका, ईवीएम के चक्कर में अटका और उसके बाद में कोरोना जो है से लेके बैठ गया इस चुनाव को। और चुनावी प्रक्रिया आप समझिए कि अब तय है कि 15 जून के पहले तक तो चुनाव नहीं होगा। हालांकि बहुत सारे दोस्तों ने से मैं सलाह मांगा था कि क्या किया जाए, चुनाव कैसे करवाया जाए, कुछ आपके मन में कोई आइडिया है तो बताइए। तो आपने कमेंट किया था, वो आपके कमेंट के हिसाब से मैं एक पत्र तैयार किया हूं
और धीरे धीरे आपका और कमेंट आ रहा है। उस आपके राय को लिखते हुए मैं एक पत्र पंचायती राज विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग को लिखने जा रहा हूं, और जब मैं लिखूंगा तो आपके सामने भी प्रस्तुत कर लूंगा। पत्र करीब करीब तैयार है, लेकिन अभी लगातार कमेंट आ रहे थे, इसलिए अभी मैं पत्र को पोस्ट नहीं किया हूं। मेल के माध्यम से भी भेजूंगा और डाक के माध्यम से भी। या आपकी जो मांग है उसको राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग को मैं लिखने जा रहा हूं। लेकिन दोस्तों, विकल्प क्या है? एक संवैधानिक संकट आ गया है। जब पंचायती राज अधिनियम या पंचायती राज कानून 2006 जब बनाया जा रहा था, तो उस समय जो निर्माता थे, कानून बनाने वाले थे, उन्होंने सोचा ही नहीं था कि कभी ऐसा भी नौबत आएगा कि हम चुनाव समय पर नहीं करवा पाएंगे। इसलिए चुनाव अगर समय पर नहीं हो, कार्यकाल समाप्त हो जाए, तो उसके लिए क्या व्यवस्था करनी होगी, यह व्यवस्था उन्होंने इस कानून में, इस मसौदे में नहीं किया था। उसका परिणाम यह हुआ है, यह अभी हो रहा है कि चारों तरफ अंधेरा है। चुनाव नहीं हो रहा है, यह अंधेरा है, और चुनाव अगर नहीं हो रहा है, कार्यकाल समाप्त हो जा रहा है, तो कौन सा डिसीजन लिया जाए, क्या किया जाए, यह मामला अभी अटका हुआ है। सामने कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। इसमें दो के विकल्प पर बातचीत चल रही है। ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी है, ज्यादा जिसकी आशंका है कि यहां का जो विकास कार्यों का जो जिम्मा जो है से एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन को बहाल करके दे दिया जाए। वो एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, बीडीओ होंगे, डीडीसी होंगे, जिला उप समाहर्ता होंगे, डीएम होंगे, वो उनको दे दिया जाए, अधिकार दे दिया जाए कि खुद वो योजनाएं बनाए, उसका चयन करे और उसके बाद उसका इंप्लीमेंट भी वह खुद करे। लेकिन इस तरह की भी व्यवस्था पंचायती राज अधिनियम 2006 में नहीं है, उसे नहीं कर सकते हैं। उसको लागू करने के लिए उनको इसमें सुधार करना पड़ेगा। संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। पंचायती राज अधिनियम में उसको सुधार करना, अध्यादेश लाकर सुधार करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, दो रास्ते, और मैं आपसे भी राय लेना चाहता हूं। दो रास्ते हैं, या तो विकास कार्यों का जो जिम्मा है सो वहां एडमिनिस्ट्रेशन बहाल कर दिया जाए, अधिकारियों को दे दिया जाए, और दूसरा रास्ता एक और है कि जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनको उनका कार्यकाल को बढ़ा दिया जाए। जब तक चुनाव नहीं हो उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए, 3 महीने के लिए उनके कार्यकाल को एक्सटेंड कर दिया जाए। इस पर भी विचार चल रही है। कुछ सुझाव इस तरह के भी आए हुए हैं। दोनों ही परिस्थिति में अधिसूचना लाकर राज्य निर्वाचन पंचायती राज अधिनियम में सुधार लाने की जरूरत है। तो लेकिन ज्यादा जो चर्चा अभी आप लोग मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यम से सुन रहे होंगे कि सारे मुखिया और जनप्रतिनिधियों का अधिकार छीन लिया जाएगा और यह अधिकार अफसरों को दे दिया जाएगा, वो भी सुधार लाके, कानून में सुधार करके, अध्यादेश से लाकर उसको सुधार करके। तो दोस्तों, अध्यादेश लाकर यह भी तो किया जा सकता है कि जो अभी हैं पंचायत प्रतिनिधि चुने हुए हैं, उनके कार्यकाल को 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए, चाहे जब तक चुनाव नहीं हो तब तक उनका कार्यकाल को आगे बढ़ा दिया जाए, और फिर वही विकास का कार्य वही देखें। लेकिन अधिकारी तो ऐसा चाहेंगे नहीं दोस्तों, आप जान ही रहे हैं। कह रहे हैं कि 21 अप्रैल को जब समय लिया था राज्य निर्वाचन आयोग 15 दिनों का, तो इन 15 दिनों में उनकी तैयारी हो जानी चाहिए थी। आज 6 मई है, 15 दिन उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, तो उनको सामने आकर स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए था। लेकिन आप यह तय मानिए, अभी तक जो रवैया है, चुनाव होने नहीं जा रही है। आप 15 जून तक तो चुनाव नहीं होगी, लेकिन अब है एडमिनिस्ट्रेशन बहाल करने की बात हो रही है। 2 तरह की बात चल रही है दोस्त। और दोस्तों, इसमें आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। आप क्या सुझाव देते हैं, आपका ख्याल क्या है? पहला बात तो कि आप लोगों के जो कमेंट है उससे पता चल गया कि चुनाव होना चाहिए। आप लोगों ने बहुत सारे कार्य बताए, इस तरह के सावधानियां बताए कि मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए चुनाव करवा लिया जाए। लेकिन जिस तरह से अभी रवैया है राज्य निर्वाचन आयोग का, चुनाव नहीं होने जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में ज्यादातर चर्चा हो रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन बहाल कर दिया जाए, बीडीओ को, डीडीसी को, डीएम को पावर दे दिया जाए, वही योजनाएं चुने और
योजनाओं को स्वीकृत भी वही करे और क्रियान्वयन भी वही करे। लेकिन त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में यही होता था कि योजना जनता चुनती थी, स्वीकृति भी जनता देती थी, पंचायत की योजनाओं के बीडीसी से सब स्वीकृतता मिल जाती थी और फिर जिला में जाकर स्वीकृत हो जाता था, जनप्रतिनिधि स्वीकृति देते थे, उसके बाद वह विकास कार्य की योजना, विकास के कार्य गाँवों में होते थे जमीनी स्तर पे। लेकिन अब यहाँ समझिए कि गेंद एक ही पाले में रहेगा, अधिकारी योजनाओं को चुनेंगे, उसकी स्वीकृति भी देंगे और करवाएंगे भी। और यह बात आपसे छुपा हुआ तो नहीं है कि पंचायत प्रतिनिधियों के साथ क्या परेशानी होती है, अधिकारी का जो चलता है टेबल के नीचे से वो तो बात है, लेकिन अब अधिकारी को किसी को देना नहीं पड़ेगा। यह पंचायत प्रतिनिधि को तो देने से रहे क्योंकि इनका पावर सीज हो जाएगा। खैर वो बात अलग है, लेकिन दो विकल्प है, दो विकल्प में आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, और इसीलिए मैं आपके सामने चर्चा करने आया हूं। और एक बहुत अभी मीडिया में यह बात तैर रही है कि आखिर दो विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा। यह चूंकि लोकतंत्र है, आपकी राय महत्वपूर्ण है, तो आप कमेंट करके बताइए कि क्या पंचायती राज प्रतिनिधि, जो संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज के, उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए और या अधिकारियों को, अफसर को दे दिया जाए, अफसर बहाल कर दिया जाए विकास करने के लिए। हालांकि दोनों ही सूरत में पंचायती राज अधिनियम 2006 में अध्यादेश लेके उसमें सुधार करने की आवश्यकता पड़ेगी। अध्यादेश लाने की प्रक्रिया यह भी है कि अभी चूंकि कैबिनेट की बैठक नहीं चल रही है, तो पहले तो प्रस्ताव ले लिया जाएगा, उसके बाद कैबिनेट में पास करवाने के भी एक प्रक्रिया, एक संवैधानिक संकट है। यह संकट सिर्फ इसलिए है क्योंकि चुनाव समय पर नहीं हुआ और जो नियम बनाने वाले, जो दिशा निर्देश बनाने वाले जो अधिकारी थे, जो लोग थे, उन्होंने यह कभी सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि चुनाव समय पर नहीं होगी। देखिए कितनी दूरदर्शिता नहीं रहने के कारण आज बिहार के सामने, पंचायती राज अधिनियम के सामने, पंचायती राज विभाग के सामने एक संवैधानिक संकट पैदा हुए है। तो दोस्तों आपकी राय महत्वपूर्ण है, आपसे फिर से गुजारिश करते हैं कि आप जरूर कमेंट में लिखिएगा। दो चीज है, क्या अफसरों को पंचायतों का विकास का जिम्मा सौंप दिया जाए या चुने हुए जनप्रतिनिधियों को फिर से समय दिया जाए जब तक चुनाव नहीं होती है। तो दोस्तों यह थी आज की ताजा अपडेट जो मीडिया में तैर रही है। जैसे ही कोई और नया अपडेट आता है मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। अब आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।